पत्नी का कत्ल कर 3 दिन तक पत्नी की लाश के साथ रूम में रहा उसका पति, और फिर 3 दिन तक उसकी लाश के साथ किया कुछ ऐसा कि आप सुनोगे तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रजनीकांत नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 29 साल। दोस्तों, वह मथुरा का रहने वाला था पीछे से, और वह ग्रेटर नोएडा में रहकर इंजीनियर था। दोस्तों, वह अपनी ड्यूटी पर जाया करता है और समय से अच्छा समय उसका गुजर रहा होता है। तभी उसके पास एक रॉन्ग नंबर आता है। दूसरी तरफ फ़ोन से एक लड़की बोल रही थी जिसका नाम खुशी होता है, जिसकी उम्र होती है 24 साल, और खुशी होती है हापुड़ की। रॉन्ग नंबर के जरिए उन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, खुशी 24 साल की थी, हापुड़ की रहने वाली थी। दोनों के बीच में प्यार चलता है 3 साल तक। अब दोनों सोचते हैं कि हम क्यों ना एक दूसरे से शादी कर लें। तभी वो कहते हैं कि हम अपने अपने घर वालों को पूछेंगे। तो दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं शादी करने के लिए, लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम शादी तो करेंगे एक दूसरे के साथ ही, हम क्यों ना भागकर शादी कर लें, क्योंकि घर वाले हमें मिलने नहीं देंगे। भाग कर के शादी कर लेते हैं और अपना एक नया घर बसाते हैं। दोनों जने घर से निकल जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद वह दोनों एक जगह अलग से फ्लैट लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, रहते रहते कुछ समय गुजरता है, तो अब कुछ समय गुजरने के बाद खुशी के पेट में बच्चा रह जाता है, और बच्चे की खुशी दोनों को है। समय गुजर रहा होता है, तभी खुशी के पास एक दूसरा आदमी आता है और उससे बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर खुशी का पति रजनीकांत आ जाता है ड्यूटी से, और वह उसको देखकर गुस्से से लाल हो जाता है, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह तेरा प्रेमी है, तूने मुझे धोखा दिया है। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, यह मेरा प्रेमी नहीं है, बस ऐसी बातचीत कर लेती हूँ इससे मैं। लेकिन जो रजनीकांत था उसके मन में शक बैठ चुका था, और वह अब कहने लगा खुशी से कि यह जो तुम्हारे पेट में बच्चा है यह भी इसी का है, यह मेरा नहीं है। इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। और फिर एक दिन जो खुशी होती है वह फ़ोन पर बातें कर रही होती है अपने दूसरे प्रेमी से। तभी वहाँ पर रजनीकांत आ जाता है। रजनीकांत को उसके फ़ोन कॉल के बारे में पता लग जाता है। वह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, फ़ोन को पकड़ के फेंक देता है। कहता है कि तुम उस आशिक के साथ ही रहना चाहती थी तो मेरे साथ क्यों आई, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसी का है। दोनों के बीच में विवाद होता है। तभी वहाँ पर जो रजनीकांत होता है उसको एक भारी वस्तु से उसके ऊपर प्रहार करता है, और फिर वहीं पर पड़ा हुआ होता है एक चाकू को उठाता है, उसकी गर्दन को काट देता है। दोस्तों, उसकी पत्नी मर जाती है, और जो रजनीकांत होता है वह फर्श में अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि अब क्या करूं। तो वह वहीं पर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी जगह गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन गड्ढा खोदना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ज़मीन पक्की थी। दोस्तों, पूरा दिन निकल जाता है उसको गड्ढा खोदते खोदते, लेकिन इतना गड्ढा नहीं खोद पाता है जिसमें वह डेड बॉडी को छुपा सके। फिर रात होती है, रात को अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पास सो जाता है। फिर सुबह होती है, सुबह फिर गड्ढा खोदता है। इसी तरह से 2-3 दिन तक गड्ढा खोदने में लग जाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी की डेड बॉडी में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। अब वह परेशान हो जाता है, गड्ढा खुद नहीं रहा था। अब वह सीधा पुलिस थाने में चला जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है और बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्यों मारा। तो वह बताता है कि हमारी लव मैरिज थी, और यह मेरे अलावा दूसरे लड़के से भी प्यार करती थी। इसके पेट में जो बच्चा था वह किसी और का ही था, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसे प्यार के बारे में? ज़्यादातर लव मैरिज करने वालों की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 80% तक फेल हो जाती है, और सिर्फ 10% 15% ही बच पाती है। तो ऐसे प्यार करना घर वालों की मर्जी के खिलाफ क्या सही होता है? क्या इन दोनों ने सही फैसला लिया था कि एक दूसरे के साथ जीवन साथी चुना, और फिर यह अंजाम यहाँ पे उनको भुगतना पड़ गया? आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो के ऊपर ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए। और दोस्तों, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज होली है, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से खुशहाल ज़िंदगी बनाएँ, होली को मनाएँ, और सही से मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएँ। जय हिंद, जय भारत।